आप सभी का स्वागत है हमारे वास्तविकता संग्रह के दैनिक अध्ययनिका में, जिनके लेखक हैं रेवरेंड डॉक्टर पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे, DSc DSc DD। आज है 18 अप्रैल 2026। आज के संदेश का शीर्षक है दैवीय प्रेम का सार। यूहन्ना अध्याय 14 वाक्य 9 में लिखा है, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। लोगों ने पीढ़ियों से प्रेम शब्द का उपयोग किया है, इसके अर्थ के सच्चे सार को पकड़े या समझे बिना। यहाँ तक कि यूनानी शब्द अगापे, जो प्रेम शब्द के अनुवादों से एक है, मसीह के आने से पहले भी प्रचलित था। फिर भी मानवीय परिभाषाओं ने कभी भी दैवीय प्रेम के सार को व्यक्त नहीं किया। प्रभु यीशु ने प्रेम को अर्थ दिया। जब आपने उन्हें देखा तो आपने प्रेम को क्रियाशील रूप में देखा। वह परमेश्वर के प्रेम का प्रकटीकरण है। बाइबल कहती है परमेश्वर प्रेम है। पहला यूहन्ना अध्याय 4 वाक्य 8। प्रेम यीशु मसीह में मानवीय शरीर में था। जब उन्होंने मंदिर में प्रचार किया, जैसा कि लूका अध्याय 4 वाक्य 16 से 21 में लिखा है, वह परमेश्वर का कार्य करता हुआ प्रेम था। उन्होंने यशायाह की पुस्तक से पढ़ा और घोषित किया, आज यह शास्त्र तुम्हारे सुनने में पूरा हुआ। संसार में उद्धार, चंगाई और प्रेम लाने के अपने उद्देश्य को प्रकट करते हुए फिर उन्होंने इसका अभियान किया। उन्होंने बीमारों को चंगा किया, अंधों की आंखें खोली, भीड़ को खिलाया, मृतकों को जिलाया। वह परमेश्वर के प्रेम का प्रदर्शन था। मत्ती अध्याय 14 वाक्य 14 कहता है, उसने निकलकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, और उसने उनके बीमारों को चंगा किया। उनकी करुणा ने उन्हें चंगाई देने के लिए प्रेरित किया, यह दर्शाते हुए कि प्रेम और दया उनके सेविकाई के केंद्र में थे। यहाँ तक कि जब उन्होंने मंदिर से पैसे बदलने वाले को बाहर निकाला, यूहन्ना अध्याय 2 वाक्य 13 से 17 पढ़े, वह कार्य क्रोध नहीं बल्कि सत्यनिष्ठ प्रेम का था। उनका उत्साह उनके पिता के घर के लिए प्रेम में निहित था। जब उन्होंने लूका अध्याय 13 वाक्य 32 में हेरोदेस को लोमड़ी कहकर डांटा, तो वह सत्य और प्रेम की साहसी अभिव्यक्ति था। वह सत्यनिष्ठ अधिकार के साथ दुष्टता को पुकार रहे थे। अंत में मत्ती अध्याय 23 वाक्य 27 में यरूशलेम पर उनका विलाप उनके गहरे प्रेम और उनके लोगों के उद्धार के लिए लालसा को प्रकट करता है। हे यरूशलेम, कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने न चाहा। इन कार्यों और शब्दों से प्रकट होता है कि स्वामी का जीवन दैवीय प्रेम का सिद्ध प्रकटीकरण था। प्रेम मानवीय मनोभाव, भावना, कमजोरी या अनुमोदन से परिभाषित नहीं होता। प्रेम यीशु मसीह का व्यक्तित्व है जो हम पर प्रकट हुआ। वे पूर्ण परमेश्वर और पूर्ण मनुष्य थे। जितना अधिक आप उन्हें वचन और आत्मा के द्वारा जानते हैं, उतना ही आपके प्रेम की समझ स्पष्ट होगी। और जैसे ही उनके स्वभाव में चलते हैं, तो आप अपने संसार के लिए परमेश्वर के प्रेम का प्रकटीकरण बन जाते हैं। हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, यीशु को अपने अटल प्रेम की पूर्ण अभिव्यक्ति के रूप में भेजने के लिए धन्यवाद। मुझ में उनका जीवन प्रेम का जीवन है। मैं उनके वचन के प्रकाश में चलता हूं और उनके चरित्र को व्यक्त करता हूं। मेरे द्वारा
बहुत से लोग आपके प्रेम, करुणा, अनुग्रह और परिवर्तनकारी सामर्थ्य का अनुभव करते हैं। यीशु के नाम में आमीन।